ओम शांति। सुनते हैं 11 नवंबर की बाबा की मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई के बारे में, ये जो हम नित्य ज्ञान सुन रहे हैं उसके विस्तार के साथ, और इस पढ़ाई से हमारी कमाई क्या है, उससे प्राप्ति क्या है, यह शिव बाबा ने हम बच्चों से कहा। जैसे कि बाबा कहे कि शिव बाबा के द्वारा देखो बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है। जो भक्त आत्माएं चाहे तीर्थ यात्रा पर जाए या जंगलों में ढूंढे, उन्हें वो चीज़ नहीं मिल सकता। तो बाबा कहे कि बच्चे, आप सबको सुख, शांति और संपत्ति का वर्षा मिल रहा है नई दुनिया के लिए। और सदैव स्मृति रखना, हम आत्माएं शांत स्वरूप है, हमारा स्वधर्म शांति का है। साथ ही साथ बाबा ने कहा, देखो हम कहते हैं ना, दुख हरता सुख करता, तो दुख हरता सुख करता आए हैं हमें सुख देने। संसार में देखो कोई नहीं जानता आदि मध्य अंत का रहस्य, स्वयं परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। और बाबा हमें पूरे 5000 वर्षों का इस सृष्टि के रहस्य के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहे जैसे प्रमाण के रूप में गांधी जी भी चाहते हैं राम राज्य हो, जहाँ एक राजा और बाकी सारी प्रजा आज्ञाकारी बनकर। संसार वाले देखो कहते हैं राम गयो रावण गयो, गया पूरा संसार, लेकिन कोई भी बदली नहीं हुआ। यहाँ परमात्मा स्वयं आए हैं सृष्टि का परिवर्तन करने। अब परिवर्तन कैसे होगा? जब हम नित्य ज्ञान सुनेंगे, उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाएंगे। और बाबा कहे बच्चे स्मृति में रखना, आप सब रूहानी सोशल वर्कर हो। उनका काम क्या है? दूसरों को सेल्वेस करना और उनके जीवन में सुख शांति लाना। साथ ही साथ शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे आप सब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। पारस बुद्धि अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा हो। और बाबा कहे साधनों को यूज़ करते सदैव अपने देखो साधना को नहीं भूलना। जब साधना हमें याद होगा तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। उससे डिटैच होकर यूज़ करो, अटैच नहीं, निमित्त मात्र। जब निमित्त मात्र यूज़ करेंगे तो हमारी साधना निर्माण का रूप ले लेगी। फिर बाबा ने कहा, देखो हमारे अंदर की नेगेटिविटी, कमज़ोरी, छोटा सा अंश भी उसका ना हो। अगर अंश होगा तो वंश बनने में देरी नहीं लगेगी। और देखो बाबा बताए संसार में आप सब मनुष्य की सूरत मनुष्य की तरह और सीरत बंदरों मिसल है। तो सुनते हैं अब बाबा के महावाक्य संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाती है। इसीलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। मुरली का प्रश्न है, शिव बाबा के द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? उत्तर है, बाबा के द्वारा बच्चों को सुख शांति संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता। मनुष्य शांति के लिए देखो जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, गले का हार है। मुरली में गीत बजा है, तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो क्या आसमां पा लिया। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। शिव बाबा के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। आज का मीठा वरदान है, साधनों को यूज़ करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। इसका स्पष्टीकरण है, कोई भी पुरानी दुनिया के
आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज़ करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन आपका निमित्त मात्र है संसारी, और साधना निर्माण का आधार है। इसीलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। आज का स्लोगन है, किसी भी कमज़ोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा। किसी भी कमज़ोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अच्छा, ओम शांति।